आज हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय प्रश्नावली 8.3 हल करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने प्रश्नावली 2.8.2 का सभी प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। आइए हम देखते हैं पहला प्रश्न जो दिया है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए या निम्नलिखित का मान निकालिए। हमसे प्रश्न किया है तो पहला प्रश्न जो दिया है साइन 18 अंश और कास 72 अंश, इसी का मान हमसे पूछा है। तो हम इसे लिख क्या सकते हैं, साइन 90 ऋण 72 अंश ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में 72 घटाएंगे तो यही 18 आएगा बटा कास 72। अब यहाँ से एक सूत्र हमको पता चलता है, सूत्र क्या है उसे हम देख लेते हैं। साइन 90 ऋण थीटा, साइन 90 ऋण थीटा बराबर होता है काश थीटा। इसके पहले वीडियो में हम लोग सूत्र के सभी वीडियो डाल चुके हैं, वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिए। साइन 90 ऋण थीटा बराबर होता है काश थीटा। तो साइन 90 ऋण थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, काश थीटा, अर्थात काश 72 अंश बटा काश 72 अंश। ये एक दूसरे से कट जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 1। दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं जो दिया है। अब हम लोग प्रश्न नंबर 1 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। tan 90 ऋण 64, यदि हम 90 में 64 घटाएंगे तो यही 26 प्राप्त होगा, तो काट 64 अंश। अब यहाँ से एक सूत्र हम लोग जानते हैं, सूत्र क्या है, tan 90 ऋण थीटा बराबर होता है काट थीटा। tan 90 ऋण थीटा बराबर काट थीटा, तो यहाँ हो जाएगा काट, अब यहाँ थीटा तो थीटा उतरा, यहाँ 64 अंश है तो 64 अंश उतर जाएगा। ये भी एक दूसरे से कट जाएगा, आ जाएगा आंसर इसका 3। प्रश्न नंबर 1 का हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। दिया है काश 48, तो हम इसे बदल सकते हैं, काश 90 ऋण 42। यदि हम 90 में 42 घटाएंगे तो आएगा 48, और ये वाली वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, साइन 42 अंश। अब काश 90 ऋण थीटा, हम लोग सूत्र जानते हैं, काश 90 ऋण थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो काश 90 ऋण थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, साइन थीटा, थीटा है तो थीटा, तो 42 अंश है तो 42 अंश बच जाएगा, और माइनस साइन 42 अंश, एक दूसरे से घट जाएंगे तो आ जाएगा इसका आंसर 0। तो प्रश्नावली 1 का चौथा प्रश्न देखेंगे। दिया क्या है, कोसेक 31 माइनस सेक 59, तो इसे हम लिख सकते हैं कोसेक 90 ऋण 59, क्योंकि 90 में 59 घटाएंगे तो यही 31 हमको प्राप्त होगा, माइनस सेक 59 अंश। तो कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर, कोसेक 90 ऋण थीटा बराबर हमको प्राप्त होता है सेक थीटा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं इसे सेक 69 माइनस सेक 69, ये एक दूसरे से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा इसका। अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 का प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। दिया है, दिखाइए कि tan 48, tan 23 अंश, tan 42 अंश, tan 67 अंश बराबर E, ये हमको सिद्ध करना है। तो इसे हम मान लेते हैं कि ये राइट हैंड साइड है और ये है लेफ्ट हैंड साइड, तो चाहे इसे हल कर देंगे चाहे इसे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ा वाला जो वैल्यू है उसी को हम सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड दिया है हमको tan 48 अंश, tan 23 अंश, tan
42 अंश और tan 67 अंश। तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, tan है तो tan ही ऐसे रहने देंगे और इसी साइड ले आएंगे क्योंकि गुणा में क्रम विनिमय का नियम का पालन करता है। tan 42 tan 23 अंश और tan 67 अंश। तो tan 90 ऋण 42 करेंगे तो आ जाएगा 48। tan 42 अंश ऐसे रहने देंगे, tan 90 ऋण 67 अंश और tan 67 अंश। अब tan 90 ऋण थीटा हम सूत्र जानते हैं, tan 90 ऋण थीटा बराबर होता है काट थीटा। tan 90 ऋण थीटा का सूत्र होता है काट थीटा। tan 90 ऋण थीटा ये हो जाएगा काट थीटा, यहाँ थीटा था तो थीटा उतरा, 42 अंश है तो 42 अंश आ जाएगा, tan 42 अंश। tan 90 ऋण थीटा यही सूत्र है, काट बदल जाएगा काट 67 अंश tan 67 अंश। अब काट को हम लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग जानते हैं काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, तो ये इस साइड आएगा तो हम इसे लिख सकते हैं काट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। काट थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1। तो काट थीटा tan थीटा क्योंकि दोनों में मान जो थीटा का है बराबर है, तो काट 42 अंश tan 42 अंश इसका मान हो जाएगा 1। काट 42 अंश tan 42 अंश इसका मान 1, गुणा करा देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो ये एक आया तो देख रहे हैं इस साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये एक मान आया, तो राइट हैंड साइड एक पहले से दिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वह बराबर है राइट हैंड साइड, और यही हमको क्या करना था, दिखाना था। अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दिया है cos 38 अंश cos 52 अंश माइनस sin 38 अंश sin 52 अंश बराबर 0। तो ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेंगे। तो दिया क्या है cos 38 अंश cos 52 अंश sin 38 अंश sin 52। तो इसे हम लिख सकते हैं cos 90 ऋण 52, क्योंकि 90 में यदि 52 हम घटाएंगे तो 38 हमको प्राप्त होगा। cos 52 अंश ऐसे रहने देंगे माइनस sin 90 ऋण 52 अंश और sin 52 अंश। cos 90 ऋण थीटा यदि हम करते हैं तो आएगा sin थीटा, और sin 90 ऋण थीटा करेंगे तो आता है cos थीटा। तो cos 90 ऋण थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा, और ये cos 52 माइनस sin 90 ऋण थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा। तो इसे हम क्रम से लिख लेते हैं sin 52 cos 52 sin 52 cos 52, एक दूसरे से घट जाएंगे तो आ जाएगा कितना 0, क्योंकि इस पक्ष में ये वाला दोनों मान क्या है आपस में बराबर है, तो घटाएंगे 0 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी जो राइट हैंड साइड में है 0, तो राइट हैंड साइड जो है वह बराबर किसके है, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। प्रश्नावली 8.3 का तीसरा प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। दिया गया है यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 अंश, जहाँ 2a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का आशय होता है जो मान 90 अंश से कम होता है। तो देखते हैं इस प्रश्न को।
हम क्या लिख सकते हैं, काट 90 ऋण थीटा बराबर लिख सकते हैं tan थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर tan दिया है तो tan को क्या करेंगे हम, काट देंगे। ये tan है, tan को हम क्या करेंगे, काट देंगे। तो हो जाएगा काट 90 ऋण 2a, क्योंकि यहाँ थीटा था तो थीटा उतरा है, यहाँ 2a उतरा, 2a दिया है काट a माइनस 18 अंश। ये काट और काट एक दूसरे से कट जाएगा, 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18 अंश। अब ये माइनस है इस साइड जाएगा प्लस, ये भी माइनस है इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, तो 90 प्लस माइनस है तो प्लस 18 अंश a, ये माइनस है इस साइड जाएगा प्लस हो जाएगा 3 2a। अब 90 में 18 जोड़ेंगे तो 90 और 10 100 में 8 जोड़ेंगे तो 108, ये हो जाएगा 3a। इसे सीधा क्रम में लिखते हैं, 3a बराबर 108, तो a बराबर जुड़ा है तो भाग 108/3, एक दूसरे से कट जाएगा, a बराबर 3 3 का 9, 1 3 6 18, a का मान आ गया 36। लेकिन हमसे ये भी कह रहा है कि 2a एक न्यून गुण है, आइए इसे भी देखते हैं। 2a का मान निकाल लेते हैं, 2 गुणे a का मान दिया है कितना, 36 अंश, 36 गुना 72, ये 72 90 अंश से कम है इसलिए यह न्यून गुण है। तो ये प्रश्न में सही कहा गया है कि 2a एक न्यून गुण है। हमने निकाला भी 2a का मान तो 72 आया जो एक न्यून गुण है। हमको प्रश्न नंबर 4 में ये दिया है, यदि tan a बराबर काट b हो तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b बराबर 90। जो हमको दिया है सबसे पहले हम इसे लिख लेते हैं, दिया है tan a बराबर काट b, सिद्ध क्या करना है उसे लिख लीजिए, सिद्ध करना है a प्लस b बराबर 90। तो जो हमको दिया है सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं tan a बराबर काट b। तो सूत्र होता है, चाहे इसे बदल देते हैं चाहे इसे बदल देते हैं, तो इसे हम बदल देते हैं। अगर यदि हम बात करें काट थीटा, काट थीटा बराबर लिख क्या सकते हैं, तो tan 90 ऋण थीटा, क्योंकि tan 90 थीटा का सूत्र होता है काट थीटा, तो काट थीटा के स्थान पे tan 90 ऋण थीटा, तो tan जैसे है वैसे रहने देंगे। काट के स्थान पे, काट थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 ऋण थीटा, tan 90 ऋण थीटा था तो थीटा उतारे, यहाँ पर b है तो b उतारे। अब इसमें देखेंगे तो tan और tan एक दूसरे से कट जाएगा, a बराबर 90 ऋण b, ये माइनस है इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा, a प्लस b बराबर 90 अंश, a प्लस b बराबर 90 अंश। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, a बराबर 90 अंश, और ये हमारा सिद्ध है। प्रश्न नंबर 5 में हमको दिया है, यदि सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस b, जहाँ 4a एक न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए। इसके पहले प्रश्न में, प्रश्न नंबर 3 में हमने यही प्रश्न देखा था, फिर से एक बार इसे सॉल्व कर लेते हैं। सेक 4a बराबर कोसेक a माइनस b अंश, तो इसे हम लिख क्या सकते हैं, ये जो सेक दिया है, सेक को हमको कोसेक में बदल, सेक थीटा, कोसेक 90 थीटा बराबर सेक थीटा, तो ये सेक थीटा के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक 90 ऋण
थीटा था तो थीटा उतरा, यहाँ पर 4a उतर जाएगा बराबर कोसेक a माइनस 20 में कोसेक से कट जाएगा 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20। ये माइनस है इस साइड जाएगा प्लस, ये भी माइनस है इस साइड प्लस, तो 90 प्लस 20 a प्लस 4e। 90 में 20 जोड़ेंगे 110, 4a में a जोड़ेंगे तो 5a, तो 5a बराबर जो आया है 110 आ गया, तो a बराबर 110/5। तो a का मान जो है 5 दूना 10 और 1 बचा 5 दूना 10, a का जो मान है 22 अंश आ गया। हमसे पूछा है कि 4a एक न्यून कोण है, तो आइए 4a का भी मान निकालते हैं। और a का मान 22 है, तो 22 गुणे 4 करेंगे, 4 गुना 8 और 4 गुना 8 88 अंश। और हम न्यून कोण किसे कहते हैं? जो 90 अंश से कम होता है, तो ये तो 90 अंश से कम है, 88 है, इसीलिए यह न्यून कोण है। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे। यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर कास ए बटा 2। तो देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज दे रहा है, हम कल्पना कर रहे हैं। त्रिभुज दिया है, मान लेते हैं ये ए है, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ये अंतःकोण है। अंतः माने होता है त्रिभुज के जो अंदर कोण बनते हैं उसी का नाम होता है अंतःकोण, और जो बाह्य कोण होता है जैसे बाहर वाला कोण होता है। त्रिभुज के बाहर जो कोण बनते हैं उसे हम बाह्य कोण कहते हैं। तो हमसे अंतःकोण कहा गया है, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। और हमने कक्षा 9 में एक प्रमेय पढ़ा है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल जो होता है 180 अंश होता है त्रिभुज के। तो जो हमको पहले दिया है, सबसे पहले उसे हम लिख लेते हैं। दिया है कि एक त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी तथा कोण सी के अंतःकोण है। त्रिभुज ए बी सी में कोण ए, कोण बी, कोण सी के अंतःकोण है। तो अंतःकोण हमको दिया है और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध हमको ये करना है साइन बी प्लस सी बटा 2 कास ए बटा 2। तो त्रिभुज ए बी सी में कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल का योगफल 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो हम जो ये कोण ए है इसको इस साइड ले जाते हैं। कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश माइनस कोण ए। दोनों पक्षों में
पक्षों में 1/2 से गुणा कर देंगे, कर देने पर तो प्राप्त हो जाएगा 1/2 कोण बी प्लस कोण सी बराबर 1/2 180 अंश माइनस कोण ए। तो यहां से हम लिख सकते हैं कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर 180 अंश बटा 2 माइनस कोण ए बटा 2। दोनों पक्षों में साइन लेने पर, क्योंकि यहां पर साइन दिया है, साइन लेने पर तो आ जाएगा साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर साइन 180 अंश बटा 2 माइनस कोण ए बटा 2। तो आ जाएगा साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा 2, इस साइड वाला पूरा आ ही गया है, साइन इसे भाग दे देंगे तो आ जाएगा 90 माइनस कोण ए बटा 2। तो साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर, यहां से एक सूत्र निकल के आता है, साइन 90 ऋण थीटा क्या होता है, कास थीटा। साइन 90 ऋण थीटा बराबर कास थीटा। तो साइन 90 ऋण थीटा कास, यहाँ थीटा था तो थीटा आया, कोण ए बटा 2। और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यही हमको सिद्ध करना था कि साइन कोण बी कोण सी जोड़ देंगे बटा 2 बराबर कास ए बटा 2। तो आया भी है साइन कोण बी प्लस कोण सी बटा 2 बराबर कास कोण ए बटा 2। यही हमको सिद्ध करना है। ठीक, प्रश्नावली 8.3 का हम 7वां प्रश्न देखने जा रहे हैं। साइन 67 अंश कास 75 अंश को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। तो हमको 0 अंश और 45 अंश के बीच में लाना है, दिया है हमको प्रश्न में साइन 67 अंश कास 75 अंश, और ये जो मान है 0 अंश 45 अंश से अधिक, तो इनको हम क्या कर सकते हैं, साइन 90 ऋण, अब 90 में यदि हम इतना घटाते हैं तो 10 में 7 गए 3 आ जाएगा और 8 में 6 गए 2, अर्थात हमको कितना घटाना है, 23 अंश। यदि हम 90 में 23 अंश घटाएंगे तो 67 अंश हमको प्राप्त हो जाएगा, प्लस कास 90 ऋण कितना घटाएं, 75 अंश प्राप्त हो जाए। तो सबसे पहले हम 90 में 75 ही घटा लेते हैं, तो 10 में 5 गए 5, 8 में 7 गए 1, कितना घटाएंगे, 15 अंश। यदि हम 90 में 15 अंश घटाएंगे 75 अंश, क्योंकि मान में भी कोई परिवर्तन नहीं, साइन था साइन का, 90 में 23 अंश घटाएंगे तो 67 अंश आएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं, प्लस है प्लस लगाएंगे, कास 90 ऋण 15 अंश 75 आएगा। तो कास साइन सूत्र क्या होता है, साइन 90 ऋण थीटा बराबर कास थीटा, साइन 90 ऋण थीटा बराबर कास थीटा, तो ये हो जाएगा कास 23 अंश और प्लस कास 90 ऋण थीटा बराबर साइन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा साइन 75 अंश। अब यहाँ पर हम देखेंगे 0 अंश और 45 अंश के बीच में कोण है, 23 अंश भी है 15 अंश, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा।